एक रमेश नाम का लड़का था। जन्मदिन में उसके दोस्त सब आए। दोस्तों के द्वारा दिया गया उपहार में से एक उपहार था लट्टू। इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये देखिए आ गया अर्धगोला। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये जो है लट्टू की लंबाई जो है ना 5 सेंटीमीटर है। और ये लट्टू क्या दिख रहा है आपको, व्हाइट दिख रहा है ना। तो वो क्या कह रहा था, इसको हम कलर करना चाह रहा था कि हमको जो है ना कलर वाला लट्टू चाहिए। तो कलर करने के लिए जो है ना उसने सोचा, तो वो अपने बैग में जाकर झांक के देखा तो देखा उसके पास क्रेयॉन था। तो उसने क्रेयॉन से कलर करना चाहा, तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कलर करना कितना पार्ट है, सिर्फ लट्टू को करना है या हेमिस्फीयर को करना है, यानी अर्धगोले को करना है। वो करना चाह रहा था सिर्फ और सिर्फ लट्टू को। तो कह रहा क्या, इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबाई है उसको हम लोग कहते हैं डायमीटर, जिसको कहते हैं हम लोग व्यास। व्यास जो क्या था 3.5 सेंटीमीटर था। अब करके ये जो शंकु है, ये शंकु है, शंकु का लंबाई जो था 5 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब शंकु को कलर करना चाहता था तो पूछ रहा था कि उसके द्वारा करना कितना है, जो कलर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब एरिया पूछा जा रहा है। तो क्या हम लोग इसका एरिया नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। तो रमेश का गिफ्ट था लट्टू, जो ये रहा। ठीक है, अब देखिए लट्टू ये दिया है। अब कह रहा था लट्टू में हम क्या करेंगे, कलर करना चाह रहा था। ठीक है, लट्टू के ऊपर क्या था, एक अर्धगोला ऊपर रखा हुआ था, अर्धगोला ये रखा हुआ था। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ये हिस्सा उसको जो है कलर करना था। ठीक है, पर पूछ रहा है क्या, इसी हिस्से का जो है ना एरिया क्या होगा, एरिया हमसे पूछा जा रहा था। तो देखिए हम लोग एरिया कैसे बनाते हैं, देखिए पहले क्या कह रहा है कि लट्टू का हाइट हमको पता था ना, कितना दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और कह रहा था लट्टू का जो डायमीटर है, वो लट्टू का डायमीटर यानी इसके ऊपर जो अर्धगोला लगा हुआ उसका डायमीटर क्या था, 3.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर था। तो अब हमसे क्या करना पड़ेगा इसको, कि हमको ये हिस्सा कलर करना है, तो इसका हाइट हमको पता करना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई क्या है शंकु का। ठीक है, ये हमारा अर्धगोला है। क्लास 10 में जो है ना हमेशा क्या करता है कि दो पिक्चर का संयोग से ही जो है ना क्या होता है, कोई एरिया पूछ लेगा या किसी का हाइट निकालने पूछ लिया जाएगा, या TSA यानी क्या टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है, या CSA कर्व सरफेस एरिया पूछ लेता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को करना क्या है कि अगर हमको किसका शंकु का अगर हाइट निकालना है, तो या हम लोग अर्धगोले का हाइट निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। निकालने का एक आसान तरीका है कि हमको पता है ना पूरे जो है ना खिलौने का चित्र का हमको जो है ना हाइट पता है। अब करें क्या कि शंकु का अगर निकालना है तो लिखेंगे क्या, शंकु का ऊंचाई। ठीक है, शंकु का ऊंचाई जब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे क्या, लट्टू का ऊंचाई, लट्टू का ऊंचाई। लट्टू का ऊंचाई से क्या करेंगे, अर्धगोले का ऊंचाई को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा ना कि इसका ऊंचाई क्या है। तो क्या करते हैं, माइनस अर्धगोले का ऊंचाई, अर्धगोले का ऊंचाई। अब देखिए हमको अर्धगोले का ऊंचाई नहीं पता है ना, तो अर्धगोले का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि अर्धगोले का जो है ना रेडियस होता है, वही उसका क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी होगा वो इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब देखिए हमको पता है ना डायमीटर क्या दिया है, 3.5 दिया है। अगर हमसे पूछा जाएगा क्या रेडियस क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3.5/2, यानी क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमीटर क्या है, 3.5 है। तो इसका 2 गुना आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.5/2। तो यहाँ क्या कर रहा है कि शंकु का ऊंचाई पूछ रहा है, तो लट्टू का ऊंचाई हमको पता है क्या है, 5 है। 5 माइनस अर्धगोले का ऊंचाई क्या बताया आपको, 3.5/2। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, सब क्या हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसका क्या नीचे आंसर आएगा, 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया कि शंकु का जो हाइट है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल जैसे लिख रहे हैं वैसे आप पेपर में लिखना है, बिल्कुल सलीके से। अगर आप पेपर में इस तरह नहीं लिखेगा तो आपका नंबर जो है ना कट जाएगा। आप कहिएगा कि मेरा नंबर जो है ना बोर्ड में अच्छा नहीं आया, मैथ में नहीं आया। लिखने का तरीका भी आपको इसी से साथ सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, अब कर रहा है कि शंकु का हमको क्या निकाले, ऊंचाई। तो यहाँ लिख सकते हैं शंकु का ऊंचाई, दिखाना पड़ेगा कि आप क्या क्या निकाल रहे हैं। शंकु का ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको समझ में आ गया था कि शंकु का हाइट निकाल दिया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, शंकु का ऊंचाई तो निकाल दिए, और हमको क्या पता है कि शंकु का जब भी हम निकालते हैं ना उसमें जो है ना लंबाई पूछा जाता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि शंकु का जो है ना कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया जब पूछा जाएगा तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है
कि पाई आर एल होता है ना, कि शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं पाई आर एल। एल जो निकालने के लिए कहता है, एल निकालने का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, एल है, तो क्या हो जाता है, एच का स्क्वायर माइनस प्लस होता है आर का स्क्वायर प्लस होता है, एल बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हमको पता है ना रेडियस क्या दिया हुआ है और एच क्या दिया हुआ है, इन दोनों का जो है ना क्या निकालना है, हाइट। अब देखो ये क्या है, एच हमको क्या दिया हुआ है, हाइट क्या निकालना है हम लोग 3.25 प्लस क्या है, आर क्या चीज़ हमारा है 3.5/2 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे ना तो क्या निकलेगा 3.7 अप्रॉक्स में आएगा, समथिंग होता है। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब हमको क्या कहता है कि ये हम क्या निकालिए हैं, शंकु का ऊंचाई दिखाना पड़ेगा आपको कि शंकु का ऊंचाई निकालें आप, शंकु का लंबाई, सॉरी लंबाई एल है ना, तो लंबाई निकालें। शंकु का लंबाई क्या निकल गया 3.7। ठीक है, अब हम लोग को क्या कर रहा है निकालने के लिए कि अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो शंकु का कर्व सरफेस एरिया और इसका भी निकालना पड़ेगा अर्धगोले का। तो पहले क्या निकालते हैं, किसका निकालेंगे हम लोग, शंकु का निकाल लेते हैं, फिर अर्धगोले का निकाल लेंगे। ठीक है, जो आएगा फिर उस दोनों को प्लस कर देंगे, फिर हमारा निकल जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा ना। मतलब इसका पूरा कहाँ से कहाँ तक क्षेत्रफल है ये पूछा जा रहा है ना, क्योंकि शंकु को हमको कलर करना है ना, मतलब ये भी हिस्सा कलर करेगा ना, ऊपर का भी हिस्सा कलर करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम आपको यहाँ देखिए ये रहने देते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि लट्टू का ऊंचाई, लट्टू का क्षेत्रफल, सॉरी लट्टू का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं ना शंकु का क्षेत्रफल, मतलब शंकु का टीएस है, शंकु का टीएस है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, प्लस क्या लगाएंगे सी एस ए लगेगा, CSA प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्या लगाएंगे हम लोग 2πr स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको जहाँ जो है ना जो वैल्यू आया हुआ है हमको पता है ना क्या होता है, एल हमको भी पता है 3.7। ठीक है, आर हमारा क्या निकला है 3.5/2, और पाई तो हमको क्या क्या लेने के लिए 22/7 यूज करना है, और कुछ है इसमें नहीं है ना। तो यहाँ पे जो लिख दिया है पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा शंकु नहीं अर्धगोले होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल वक्र। अब ये जो है यहाँ लगा देते हैं पाई आर एल प्लस 2πr स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या होगा 3.5/2 इंटू एल क्या निकला था 3.7 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब जो है ना यहाँ से पेन चेंज कर देते हैं ताकि जो है ना आपको समझ में आ जाए कि यहाँ क्या किया है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर इसको हटा देते हैं डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से काट देते हैं इसको, ये 5 बार में ख़त्म हो जाएगा, ये 2 से ये 11 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है। ठीक है, ये जो आया था हमारे पास क्या था 11/2 मल्टीप्लाई में 3.7 प्लस, अब यहाँ पे क्या होता है थोड़ा जगह कम है तो इधर लिख लेते हैं, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 3.5/2, ये 5 है इंटू 3.5/2। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अगर डेसिमल को हटा देते क्या हो जाता है हमारा मल्टीप्लाई में 10, इधर भी मल्टीप्लाई में 10 हो जाता है। ठीक है, इससे डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये 2 से ये ख़त्म हो जा रहा है 11 बार पे, ये 2 से ये 2 ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, ये 5 से ये जा रहा है 2 बार पे। ठीक है,
ये देखिए, ये 2 5 जा, ये 7 5 जा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 11/2 मल्टीप्लाई 3.7 प्लस 11 7 जा 77/2 2 जा 4, ठीक है। अब ये दिख रहा है, इन सभी को क्या, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे ना, हटाएंगे क्या हो जाएगा अपन में 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 407 अपॉन में 10 2 जा 20 प्लस ये क्या लिखा है 77/4। अब हमको क्या दिख रहा है, ये फ्रैक्शन ऑफ एडिशन दिख रहा है। इन दोनों को क्या करना है, एलसीएम ले लेना, 20 और 4 का क्या होगा 20 से 20 में डिवाइड करेंगे तो एक बार पे 407 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 407 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस 4 से अगर 20 में डिवाइड करेंगे 5, 77 से अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 385। इन सभी को जोड़ करके अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए कॉन्सेप्ट तो हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज पे धावा बोलते हैं, जिसको कहते हैं हमला।